जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। कृष्ण लीला में विश्वजीत खंड चल रहा है। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, महानाभ मारा गया यह सुनकर तथा दैत्य सेना पलायन कर गई। यह देखकर मगरमच्छ पर चढ़ा हुआ दैत्य हरिश्मश्रु समर भूमि में आया। उस समय हरिश्मश्रु दैत्य के ओठ फड़क रहे थे। उसने यादवों के सुनते हुए अत्यंत कठोर वचन कहा, अरे तुम सब लोग मेरे शक्ति के सामने क्या हो? स्वल्प पराक्रमी मनुष्य ही तो हो। दीनहीन होने पर भी केवल अस्त्र शस्त्रों के बल पर जीतते हो। तुम जैसे लोगों में पुरुषार्थ ही क्या है? यदि तुम्हारे दल में कोई भी बलवान हो तो मेरे साथ बिना अस्त्र शस्त्र के मल्ल युद्ध करे, जिससे तुम्हारे पौरुष का पता लगे। दैत्य की ऐसी बात सुनकर और उसके अत्यंत उद्भट शरीर को देखकर सब लोग परस्पर उसकी प्रशंसा करते हुए मौन रह गए। उसे कोई उत्तर न दे सके। तब सत्यभामा के बलवान पुत्र भानु मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए रणभूमि में अस्त्र शस्त्र त्याग कर सहसा उसके सामने खड़े हो गए। महाबली हरिश्मश्रु मगरमच्छ की पीठ से उतरकर भुजाओं पर ताल ठोकता हुआ सयत्न होकर सामने खड़ा हो गया। जैसे दो हाथी वन में दांतों द्वारा परस्पर प्रहार करते हो, उसी प्रकार वे दोनों वीर बाहों से बाह मिलाकर एक दूसरे को बलपूर्वक ढकेलने लगे। उस दैत्य ने भानु को अपनी भुजाओं से 100 योजन पीछे उसी प्रकार ढकेल दिया जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को बलपूर्वक पछाड़ देता है। तब पुनः श्री कृष्ण कुमार ने महान असुर हरिश्मश्रु को बलपूर्वक सहस्त्र योजन पीछे ढकेल दिया। तत्पश्चात दैत्यराज हरिश्मश्रु ने अपनी बाह को भानु के कंधे में फंसाकर उन्हें अपनी कमर पर ले लिया और फिर घुटना पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक दिया। तब भानु ने अपने बाहुबल से उसे पीठ पर ले लिया और उसकी जांघें पकड़कर उस दैत्य को धरती पर दे मारा। तदंतर वे दोनों पुनः उठकर भुजाओं पर ताल ठोकते हुए खड़े हो गए। वे दोनों फुर्ती दिखाते हुए गरुड़ और सर्प की भांति एक दूसरे से लड़ने लगे। दैत्य ने अपने बाहुबल से श्री कृष्ण नंदन भानु के पैर पकड़कर उन्हें आकाश में लाख योजन दूर फेंक दिया। आकाश से गिरने पर भानु को मन ही मन कुछ व्याकुलता हुई, किंतु जैसे शैल शिखर से गिरकर प्रहलाद बच गए थे, उसी प्रकार श्रीहरि की कृपा से भानु की भी रक्षा हो गई। तब श्री कृष्ण कुमार ने हरिश्मश्रु की लंबी दाढ़ी पकड़कर उसे घुमाया और आकाश में लाख योजन दूर फेंक दिया। आकाश से गिरने पर उसके मन में भी कुछ व्याकुलता हुई। फिर उसने दाढ़ी को अपने मुंह पर संभालकर भानु को एक मुक्का मारा। फिर 2 घड़ी तक उन दोनों में मुक्का मुक्की का युद्ध चलता रहा। हरिश्मश्रु का अंग अंग पिस उठा। तब उसने भानु के मस्तक पर बड़े वेग से पत्थर मारा। तब तो भानु के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने लाल आंखें करके एक वृक्ष उखाड़ा और उसे दैत्य के मस्तक पर दे मारा। हरिश्मश्रु ने भी एक वृक्ष लेकर उसे भानु के मस्तक पर चलाया। उस समय उस महादैत्य के नेत्र लाल हो गए थे और वह क्रोध से मूर्छित होकर अपना विवेक खो बैठा था। उसने एक हाथी की सूंड पकड़कर उस हाथी के द्वारा ही भानु पर प्रहार किया। भानु ने एक दूसरा हाथी लेकर उसके चलाए हुए हाथी को हाथ में पकड़ लिया और महादैत्य हरिश्मश्रु पर दृढ़तापूर्वक हाथी से ही प्रहार किया। वह हाथी चीत्कार कर उठा। दैत्य ने उस हाथी को लेकर धरती पर पटक दिया और उसके दोनों दांत उखाड़कर उन्हीं से भानु को चोट पहुंचाई। इसी समय भानु को संबोधित करके आकाशवाणी हुई, इस दैत्य की मृत्यु इसकी दाढ़ी में ही है। यह महान असुर भगवान शिव के दिए हुए वरदान से अत्यंत प्रबल हो गया है। आकाशवाणी का यह कथन सुनकर भानु क्रोध से भरकर दौड़े। उन्होंने दोनों हाथों से दैत्य के पांव पकड़कर बारंबार गर्जना करते हुए उसे घुमाया और सबके देखते देखते भूपृष्ठ पर उसी तरह पटक दिया जैसे बालक कमंडलू को गिरा देता है। फिर हाथों से बल लगाकर उसके मुंह से दाढ़ी उखाड़ ली और महान असुर के मस्तक पर एक मुक्का मारा। फिर तो दैत्य हरिश्मश्रु की तत्काल मृत्यु हो गई और मनुष्य तथा देवताओं के विजय सूचक नगाड़े एक साथ ही बजने लगे। जय जयकार की ध्वनि सब ओर व्याप्त हो उठी और देवनायक नाचने लगे। देवता प्रसन्न हो पुष्प वर्षा करने लगे। इस प्रकार मैंने तुमसे श्री कृष्ण के पुत्रों के परम अद्भुत पराक्रम का वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? राजा जनक ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, हरिश्मश्रु आदि भाइयों को मारा गया जानकर महान असुर शकुनी ने आगे क्या किया? नारद जी ने कहा, राजन, हरिश्मश्रु के मारे जाने पर शकुनी क्रोध से अचेत सा हो गया। भ्राताओं की मृत्यु से उत्पन्न हुए शोक में डूबकर समरांगण में दैत्य को संबोधित करके उसने कहा, हे पौलोम और काल के गढ़, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। अहो, दैव का बल अद्भुत है, उसके कारण क्या उलटफेर नहीं हो सकता। मेरे भाई कालनाभ ने पूर्व काल में समुद्र मंथन के अवसर पर यमराज को जीत लिया था, परंतु दैववश वह भी यहाँ मनुष्यों के हाथ से मारा गया। शंबर ने साक्षात सूर्यदेव को परास्त किया था,
किंतु वह बालक श्री कृष्ण कुमार के हाथ से पराजित हुआ। उत्कच महाबलियों में भी महाबली था और इंद्र पर भी विजय पा चुका था, परंतु वह भी बालकृष्ण के हाथों मारा गया। यह बात मैंने नारद जी के मुख से सुनी थी। पहले समुद्र मंथन के समय जिसने समस्त असुरों के समक्ष अग्निदेव को पराजित किया था, वह मेरा भाई हृष्ट भी एक मनुष्य द्वारा मार गिराया गया, जिसके सामने से पूर्व काल में वरुण देवता भी भयभीत हो युद्ध से पीठ दिखाकर भाग गए थे। उस भूत संतापन को भी तुच्छ पराक्रम वाले मनुष्यों ने मार डाला। जिसने पहले महायुद्ध में अपने पराक्रम द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया था, उस वृक्ष को यहाँ युद्ध में तुच्छ वृष्णिवंशियों ने मार गिराया। मेरे भाई महानाभ ने देवलोक में वायु को भी परास्त किया था, किंतु यहाँ इस समय उसको भी यदुकुल के मनुष्यों ने मार डाला। हा देव, जिसने स्वर्गलोक में बलवान इंद्रपुत्र को परास्त किया था, उस हरिश्मशु को भी यहाँ मानवों ने मार गिराया। इसलिए मैं शपथ खाकर कहता हूँ, इस पृथ्वी को मैं यादवों से शून्य कर दूंगा। जरासंध, शाल्व, बुद्धिमान, दंतवक्र तथा शिशुपाल ये मेरे मित्र हैं। सूतल लोक से प्रचंड पराक्रमी दानवों को बुलाकर इन मित्रों तथा आप लोगों के साथ मैं देवताओं को जीतने के लिए जाऊंगा और उस युद्ध में बाणासुर भी हमारे साथ होगा। प्रद्युम्न आदि जो उद्भट यादव हैं, उन दुरात्माओं को जीतकर और स्त्रियों सहित देवताओं को बांधकर मैं मेरु पर्वत की गुफा के मुंह में डाल दूंगा। गौ, ब्राह्मण, देवता, साधु, वेद, तपस्वी, यज्ञ, श्राद्ध, तितिक्षु तथा नाना तीर्थों का सेवन करने वाले धर्मात्माओं को भी मैं निसंदेह मार डालूंगा। फिर सुखपूर्वक विचरूंगा। देवताओं पर विजय पाने वाला महाबली पराक्रमी राजा कंस धन्य था। वह मेरा मित्र और परम सुहृद था। खेद की बात है कि आज वह इस भूतल पर विद्यमान नहीं है। यो कहकर महाबली दानवराज दैत्य शकुनी युद्ध में सहसा प्रद्युम्न के सामने आ गया। लाख भार लोहे के समान सुदृढ़ एवं विशाल धनुष लेकर उसने उसकी प्रत्यंचा को टंकारित किया। उसका वह धनुष मयासुर का बनाया हुआ था। उस धनुष की टंकार ध्वनि से दिग्गजों के कान बहरे हो गए। अनेक पर्वत ढह गए और समुद्र अपनी मर्यादा से विचलित हो उठे। सारा ब्रह्मांड गूंज उठा और भूमंडल कांपने लगा। उसकी प्रत्यंचा के घोर शब्द से विवल हो योद्धाओं के ऊपर योद्धा गिर पड़े। हाथी रणभूमि छोड़कर भागने लगे और घोड़े युद्ध भूमि में उछलने कूदने लगे। इस प्रकार सब लोग अचानक भय से घबराकर भागने लगे। तब महान बल पराक्रम से युक्त गद आदि वीर रथ पर बैठकर धनुष की टंकार करते हुए वहां आए। शकुनी ने संग्राम भूमि में अर्जुन को 10 बाण मारे। इससे रथ सहित गांडीवधारी अर्जुन 4 कोस दूर जाकर गिरे। रण दुर्मत शकुनी ने गद के ऊपर 20 बाणों से प्रहार किया। उसने गद को रथ सहित व्योम मंडल में फेंक दिया और जोर जोर से गर्जना करने लगा। उस वीर ने रथ सहित धनुर्धरों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध को 40 बाणों से बींध डाला और अपने सिंहनाद से आकाश मंडल को निनादित कर दिया। अनिरुद्ध का घोड़ों सहित रथ 16 कोस दूर जा गिरा। शकुनी ने समरांगण में सांब को 100 बाण मारे। सांब भी रथ सहित आकाश में जा समर भूमि से 32 योजन दूर मार्ग पर जा गिरे। तत्पश्चात प्रद्युम्न को सामने आया देख शकुनी क्रोध से भर गया तथा उसने रण क्षेत्र में सहसा बाण समूहों से उन्हें घायल कर दिया। प्रद्युम्न का रथ 2 घड़ी तक चक्कर काटता हुआ 100 कोस दूर पृथ्वी पर इस प्रकार जा गिरा मानो किसी के द्वारा कमंडलू फेंक दिया गया हो। शकुनी का बल देखकर समस्त यादव चकित हो उठे। जैसे हाथी पहाड़ से सिर टकराते हैं, उसी प्रकार समस्त यादव नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा उस दैत्य को घायल करने लगे। गद, अर्जुन, अनिरुद्ध एवं जाम्बवती कुमार सांब अपने धनुष की टंकार करते हुए पुनः युद्ध भूमि में आ गए। तदंतर महाबाहु प्रद्युम्न वायु के समान वेगशाली रथ पर बैठकर धनुष की टंकार करते हुए युद्ध मंडल में आ पहुंचे। शकुनी के धनुष की प्रत्यंचा प्रलय काल के समुद्रों के टकराने के शब्द जैसी भयंकर टंकार करती थी। श्री कृष्ण कुमार ने 10 बाण मारकर उसे काट दिया। फिर सहस्त्र बाणों से उसके सहस्त्र घोड़ों को, 100 विशिखों द्वारा उसके रथ को और 20 बाण मारकर उसके सारथी को पृथ्वी पर गिरा दिया। तब उसने रथ को उठाकर उसमें दूसरे घोड़े जोते और दूसरा सारथी बैठाकर वह दैत्यराज पुनः रथ पर आरूढ़ हुआ। तत्पश्चात उसने प्रचंड पराक्रम से युक्त कोदंड पर प्रत्यंचा चढ़ाई। इसके बाद पीठ पर पड़े हुए तरकस से 100 बाण खींचकर उसने धनुष पर रखे और कान तक खींचकर प्रद्युम्न से कहा, तुम सब लोगों में मेरे मुख्य शत्रु तथा मदमत योद्धा हो, अतः पहले तुम्हारा ही वध करूंगा। तत्पश्चात स्वस्थ तेज वाले यादवों की सारी सेना का संहार कर डालूंगा। प्रद्युम्न ने कहा, असुर, प्राणियों की आयु सदा काल के बल से नष्ट होती या बीतती है। वह बारंबार छाया की तरह आती जाती है। जैसे बादलों की पंक्ति आकाश में वायु की शक्ति से आती जाती है, उसी तरह सुख दुख भी काल की प्रेरणा से आता जाता रहता है। जैसे किसान बोई हुई खेती को सींचता है और जब वह पक जाती है तब स्वयं उसे हंसुए से
सब ओर से काट लेता है, उसकी प्रकार दुर्जय काल अपनी ही रची हुई देहधारियों की श्रेणी को अपने गुणों द्वारा पालता है और फिर समय आने पर उसका संहार कर डालता है। जीव तो अहंकार से मोहित होकर ही ऐसा मानता है कि मैं यह करूँगा, मैं यह करता हूँ, यह मेरा है और वह तेरा है, मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ और ये मेरे सुहृद है इत्यादि। शकुनी बोला, नृपश्रेष्ठ, तुम धन्य हो जो अपनी वाणी द्वारा ऋषि मुनियों का अनुकरण करते हो। 3 गुणों के अनुसार पृथक पृथक जो प्राणियों का स्वभाव है उसका उनके लिए त्याग करना कठिन होता है। युद्ध स्थल में इस प्रकार परस्पर सत्संग की बातें करते हुए प्रद्युम्न और शकुनी इंद्र और वृत्रासुर की भांति युद्ध करने लगे। शकुनी के धनुष से छूटे हुए विशिख सूर्य की किरणों के समान चमक उठे, परंतु श्री कृष्ण कुमार ने एक ही बाढ़ से उन सबको काट दिया। ठीक उसी तरह जैसे एक ही कटु वचन से मनुष्य पुरानी मित्रता को भी खंडित कर देता है। तब रणदुर्मद शकुनी ने लाख भार की बनी भारी और विशाल गदा हाथ में लेकर प्रद्युम्न के मस्तक पर दे मारी। साक्षात भगवान प्रद्युम्न ने अपनी वज्र सरीखी गदा से उसकी गदा के 100 टुकड़े कर दिए, उसी प्रकार जैसे कोई डंडा मारकर कांच के बर्तन टुक टुक कर दे। तब रोष के आवेश से युक्त हुए उस दैत्य ने एक चमचमाता हुआ त्रिशूल हाथ में लिया और उच्च स्वर से गर्जना करते हुए उसके द्वारा प्रद्युम्न के मस्तक पर प्रहार किया। श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने भी त्रिशूल मारकर दैत्य के त्रिशूल के 100 टुकड़े कर डाले। इसके बाद रुक्मिणी नंदन ने एक तीखी बर्छी लेकर शकुनी के ऊपर चलाई। बर्छी से उसकी छाती छिद गई। इससे उसके मन में कुछ घबराहट हुई, तथापि उसने समरांगण में प्रद्युम्न को परिघ से पीट दिया। तब बलवान रुक्मिणी कुमार ने यमदंड लेकर दैत्य के उस अद्भुत परिघ को उसके द्वारा चूर चूर कर डाला। इतना ही नहीं, वेग पूर्वक चलाए हुए उस यमदंड से सहसा उसके घोड़ों को, सारथी को और उस दिव्य रथ को भी धराशायी कर दिया। सारथी के मर जाने पर और घोड़े सहित रथ एवं परिघ के भी चूर चूर हो जाने पर उस महादैत्य ने रोष पूर्वक खड्ग हाथ में लिया। जैसे गरुड़ किसी सर्प के 2 टुकड़े कर दे, उसी प्रकार महावीर प्रद्युम्न ने यमदंड के द्वारा उसके खड्ग के 2 टुकड़े कर डाले। इसके बाद श्री कृष्ण कुमार ने उसी यमदंड से दैत्य के कंधे पर प्रहार किया। उसके आघात से शकुनी को तत्काल मूर्छा आ गई। तदंतर क्रोध से भरे हुए प्रद्युम्न ने तत्काल दैत्य सेना के भीतर प्रवेश किया। जैसे दावानल जंगल को जलाता है, उसी प्रकार वे उस सेना के बड़े बड़े वीरों को धराशायी करने लगे। माधव प्रद्युम्न ने उस यमदंड के द्वारा यमराज की भांति हाथियों, घोड़ों, रथों और उन आतताई दैत्यों को मार गिराया। दैत्यों के पैर, मुख, अंग और भुजाएं छिन्न भिन्न हो गई। वे समस्त दैत्य और दानव काल के गाल में चले गए। भीम पराक्रमी प्रद्युम्न को यमराज का रूप धारण किए देख कितने ही दैत्य युद्ध भूमि से अपना अपना स्थान छोड़कर 10 दिशाओं में भाग गए। नारद जी कहते हैं, महाराज, शकुनी ने फिर उठकर जब अपनी सेना का विनाश हुआ देखा, तब उसने लाख भार के समान भारी धनुष हाथ में लिया। उस प्रचंड विक्रमशाली कोदंड पर तीखा बाण रखकर बलवान दैत्यराज शकुनी ने रणभूमि में प्रद्युम्न से कहा, राजन, इस भूतल पर कर्म ही प्रधान है। महत कर्म ही साक्षात गुरु तथा सामर्थ्यशाली ईश्वर है। यहाँ कर्म से ही उच्चता और नीचता प्रकट होती है तथा उस कर्म से ही विजय और पराजय होती है। जैसे सहस्त्रों गायों के बीच में छोड़ा हुआ बछड़ा सत्पुरुषों के देखते देखते अपनी माता को ढूंढ लेता है, वैसे ही जिसने भी शुभाशुभ कर्म किया है उसके द्वारा किया हुआ कर्म सहस्त्रों मनुष्य के होने पर भी उस कर्ता को ही प्राप्त होता है। इसके अनुसार मैं सुदृढ़ कर्म करके उसके द्वारा अपने शत्रु स्वरूप तुमको अवश्य जीत लूँगा। इसके लिए मैंने शपथ खाई है। तुम भी शीघ्र ही इसका प्रतिकार करो, जिससे इस भूमि पर तुम्हारी पराजय न हो। प्रद्युम्न ने कहा, दैत्यराज, यदि तुम कर्म को प्रधान मानते हो तो यह भी जान लो कि काल के बिना उसका कोई फल नहीं होता। कर्म करने पर भी उसके पाक या परिणाम में कभी कभी विघ्न उपस्थित हो जाता है। अतः श्रेष्ठ विद्वान पुरुषों ने सदा काल या समय को ही बलिष्ठ माना है। दैत्यराज, सुनो, कर्म के परिपाक का अवसर आने पर भी कर्ता के बिना उसका फल कदापि नहीं प्राप्त होता। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष कर्ता को ही प्रधान मानते हैं, कर्म और काल को नहीं। कुछ लोग योग को ही प्रधान मानते हैं, क्योंकि उसके बिना भूतल पर कोई भी कर्म और उसके फल की सिद्धि नहीं हो सकती। काल, कर्म और कर्ता के रहते हुए भी योग के बिना सब व्यर्थ हो जाता है। योग, कर्म, कर्ता और काल के होते हुए भी विधि ज्ञान के बिना सब व्यर्थ हो जाता है। जैसे परिणाम के प्रकार आदि का विचार किए बिना फल का यथावत साधन नहीं होता, योग, कर्म, कर्ता, काल और विधि ज्ञान के होने पर भी ब्रह्मा पुरुष के बिना कुछ भी नहीं होता। इसलिए मैं उन परिपूर्णतम भगवान को नमस्कार करता हूँ जिनसे अखिल विश्व का ज्ञान होता है। शकुनी बोला, हे महाबाहु प्रद्युम्न, तुम तो साक्षात ज्ञान के निधि हो। तुम्हारे दर्शन मात्र
मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। जो तुम्हारा संग पाकर प्रतिदिन तुमसे वार्तालाप करते हैं, उनकी महिमा का वर्णन करने में तो 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। यो कहकर मायावी और बलवान दैत्यराज शकुनी ने मायासुर से सीखे हुए रौरवास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से बड़े बड़े नाग, दंदूषक और विषैले बिच्छू करोड़ों की संख्या में निकले। वे सबके सब बड़े विकराल और रौद्र रूपधारी थे। उनके द्वारा डसी हुई सारी सेना उनके फुफकारों से मतवाली हो गई। यह देख परम बुद्धिमान प्रद्युम्न ने गरुड़ास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से कोटि कोटि गरुड़, नीलकंठ, मोर तथा अन्य भयानक पक्षी उस दैत्य के देखते देखते प्रकट हुए। उन पक्षियों ने उस युद्ध में नागों, धनुषकों तथा बिच्छुओं को निगल लिया। फिर वे तीखी चोंच और बड़ी पाख वाले पक्षी क्षण भर में अदृश्य हो गए। तब उस रण दुर्मद दैत्य शकुनी ने भी राक्षसी, गांधर्वी, गौयाकी और पैशाची माया का संधान किया। उन बाड़ों से निकले हुए विकराल और काले रूप वाले करोड़ों भूत और प्रेत वहां अंगारों की वर्षा करने लगे। उस तामसी और पैशाची माया को जानकर युद्धाभिलाषी श्री कृष्ण कुमार मीन ध्वज प्रद्युम्न ने सत्वास्त्र का संधान किया। उस बाढ़ से करोड़ों विष्णु पार्षद प्रकट हुए, जिन्होंने उस पैशाची माया को वैसे ही नष्ट कर दिया जैसे गरुड़ नागिन को नष्ट कर दे। तब उस मायावी दैत्य ने पुनः की माया का संधान किया, जिससे गर्जन तर्जन करते हुए करोड़ों भयानक मेघ प्रकट हुए। ये मल, मूत्र, रक्त, मैदा, मज्जा और हड्डी की वर्षा करने लगे। उस गौया की माया को जानकर भगवान प्रद्युम्न हरि ने उसके विनाश के लिए बाढ़ पर शुक्रास्त्र का संधान किया। उस बाढ़ से घर घर ध्वनि करने वाले भगवान यज्ञवाराह का प्राकट्य हुआ। वे वेग से अपनी सटाएं अर्थात गर्दन के बाल हिलाकर तीखी दाढ़ से बादलों को विदीर्ण करते हुए उसी प्रकार शोभा पाने लगे जैसे मत गजराज बांस के वृक्षों को तोड़ता फोड़ता शोभा पाता है। तदंतर उस दैत्य ने रणमंडल में गांधर्वी माया प्रकट की। युद्ध अदृश्य हो गए और वहां सोने के करोड़ों महल खड़े हो गए। सत्पुरुषों के देखते देखते वे स्वर्णमय भवन, वस्त्रों और अलंकारों से सज गए। वहां विद्याधरी और गंधर्व नाचने गाने लगे। मृदंग, ताल और वाद्यों के मोहक शब्दों तथा राग युक्त हाव भाव और कटाक्षों द्वारा लोगों को संतुष्ट करती हुई 16 वर्ष की सी अवस्था वाली कमल नयनी मनोमोहिनी सुंदरी रमणियां वहां प्रकट हो गई। उनके रूप, लावण्य तथा राग से जब समस्त वृष्णिवंशी पुरुष मोहित हो गए, तब उस मोहिनी गांधर्वी माया को जानकर उसके निवारण के लिए महाबली प्रद्युम्न ने रणभूमि में ज्ञानास्त्र का संधान किया। उस समय ज्ञानोदय होने पर सबके मोह का नाश हो गया। उस माया के नष्ट हो जाने पर क्रोध से भरे हुए मायावी दैत्यराज शकुनी ने राक्षसी माया का संधान किया। फिर तो क्षण भर में सारा आकाश पंखधारी पर्वतों से आच्छादित हो गया। पृथ्वी पर घोर अंधकार छा गया, मानो प्रलय काल में मेघों की घोर घटा घिर आई हो। आकाश से चारों ओर जले वृक्ष, प्रस्तर खंड, हड्डियां, धड़, रक्त, गदाए, परिघ, खड़ग और मुसल आदि बरसने लगे। पर्वत मेघों के समान आकाश में घूमने लगे। हाथियों और घोड़ों को अपना भक्ष्य बनाते हुए सैकड़ों राक्षस और यातुधान हाथों में शूल लिए काट डालो, फाड़ डालो इत्यादि कहते हुए दृष्टिगोचर होने लगे। रणमंडल में बहुत से सिंह, व्याघ्र और वाराह दिखाई देने लगे, जो अपने नखों द्वारा हाथियों को विदीर्ण करते हुए उनके शरीरों को चबा रहे थे। अपनी सेना को पलायन करती देख महाबली प्रद्युम्न ने उस राक्षसी माया को जीतने के लिए नरसिंहास्त्र का संधान किया। इससे साक्षात रौद्र रूपधारी भगवान नरसिंह हरि प्रकट हो गए, जिनके आयाल चमक रहे थे, जीभ लपलपा रही थी तथा बड़े बड़े नख और पूंछ उनकी शोभा बढ़ाते थे। बाल हिल रहे थे, मुंह डरावना दिखाई देता था और वे हुंकार से अत्यंत भीषण प्रतीत होते थे। रणमंडल में सिंहनाद करते हुए वे खड़े हो गए। उनके उस सिंहनाद से सप्त पाताल और सातों लोकों सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्गज विचलित हो गए, तारे खिसक गए और भूखंड मंडल कांपने लगा। वे अपने तीखे नखों से दैत्यों के देखते देखते वृक्षों सहित पर्वतों को आकाश में उठाकर उनकी सेना के बीच भूपृष्ठ पर पटक देते थे। राक्षसों को पकड़कर बड़े वेग से फाड़ डालते थे। उन नरहरि ने युद्ध स्थल में यातुधानों को अपने पैरों से मसल डाला। सिंहों, व्याघ्रों और वाराहों को तीखे नखों से विदीर्ण करके आकाश में फेंक दिया। फिर वे भगवान विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। इस प्रकार राक्षसी माया के नष्ट हो जाने पर रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न ने समरांगण में विजयदायक मौलेंद्र नामक शंख बजाया। उस समय दुंदुभियों की ध्वनि से मिश्रित जय जय घोष होने लगा। प्रद्युम्न के ऊपर देवता लोग फूल बरसाने लगे। अपनी माया के नष्ट हो जाने पर दैत्यराज शकुनी रथ और सैनिकों के साथ वहीं अदृश्य हो गया। इसके बाद उसने मय नामक दैत्य द्वारा सिखाई हुई दैत्ययी माया प्रकट की। उस समय बिजली की कड़क के साथ हाथी की सूंड के समान मोटी जलधाराएं बरसाते हुए सामवर्तक मेघगण सत्पुरुषों के देखते देखते आकाश में छा गए। एक ही क्षण में सारे समुद्र प्रचंड आंधी से कंपित और क्षोभित हो परस्पर टकराते हुए अपने भंवरों से समस्त भूमंडल को आप्लावित करने लगे। उसमें यादवों के आत्मीय जनों सहित सारे वृक्ष डूब गए। यह देख समस्त यादव बहुत भयभीत हो गए तथा राम कृष्ण के नामों का कीर्तन करते हुए अपना सारा पराक्रम भूल गए। एक ही क्षण में वे सब लोग चुपचाप पराजित हो गए। तब
तब महाबाहु प्रद्युम्न ने प्रचंड पराक्रम के आश्रयभूत कोदंड पर बाण रखकर उनके ऊपर सहसा श्री कृष्णास्त्र का संधान किया। उस समय वहां कुछ स्थलीपुरी के प्रातःकालीन करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान उत्कृष्ट तेजपुंज स्वयं इस प्रकार प्रकट हुआ मानो वह अपने अभीष्ट अर्थ का मूर्तिमान रूप हो। वह तेज दसों दिशाओं का अनुरंजन कर रहा था। उस परम तेज के भीतर नूतन जलधर के समान श्याम छवि से सुशोभित सुवर्णमय कमल की रेणु के सदृश पीत वसन से समलंकृत भ्रमरों के गुंजारव से निनादित कुंतल राशिधारी वैजयंती माला पहने श्रीवत्स चिन्ह एवं उत्तम कौस्तुभ रत्न से सुशोभित वक्ष वाले प्रफुल्ल पंकज के तुल्य विशाल लोचन चार भुजाधारी श्री कृष्ण दृष्टिगोचर हुए। उनके मस्तक पर सुंदर किरीट, कंठ में मनोहर हार तथा चरणों में नवल नुपुर शोभा दे रहे थे। कानों में नूतन सूर्य किसी कांति वाले सोने के कुंडल झलमला रहे थे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को देखकर यदुवंशी अत्यंत हर्ष से खिल उठे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उन परमेश्वर को प्रणाम किया। उस समय देवता लोग सब ओर से फूल बरसाकर जोर जोर से जय जयकार करने लगे। तत्काल आए हुए शार्ंग धनुषधारी भगवान श्री कृष्ण ने अपने शार्ंग धनुष से छूटे हुए एक ही बाण से लीला पूर्वक शकुनी के प्रत्यंचा सहित कोदंड को रोष पूर्वक खंडित कर दिया। धनुष कट जाने पर तिरस्कृत हुआ शकुनी युद्ध छोड़कर अपने अस्त्र शस्त्रों का समूह ले आने के लिए चंद्रावतीपुरी को चला गया। नारद जी कहते हैं, राजन, शकुनी के चले जाने पर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न आदि समस्त यादवों को बुलाकर इस प्रकार कहा। पूर्व काल में सुमेरु पर्वत के उत्तर भाग में इस शकुनी नामक दैत्य ने 4 युगों तक निराहार रहकर तपस्या द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया। 4 युग व्यतीत हो जाने पर साक्षात महेश्वर देव ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और कहा, वर मांगो। दैत्य शकुनी ने उनको प्रणाम किया। उसका रोम रोम खिल उठा और नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। उसने दोनों हाथ जोड़कर गदगद वाणी में धीरे से कहा, प्रभु, यदि मैं मरूं तो भूतल का स्पर्श होते ही फिर जी जाऊं और आकाश में भी, हे देव, 2 घड़ी तक मेरी मृत्यु न हो। दैत्य के इस प्रकार कहने पर भगवान हर ने उसे दोनों वर दे दिए और पिंजरे में रखे हुए एक तोते को देखकर उस नतमस्तक दैत्य से कहा, निष्पाप दैत्य, यह तोता तुम्हारे जीव के तुल्य है, तुम इसकी सदा रक्षा करना। असुर, इसके मर जाने पर तुम्हें यह जानना चाहिए कि मेरी ही मृत्यु हो गई। उसे इस प्रकार वर देकर रुद्रदेव अंतर्धान हो गए, इसलिए दुर्ग में तोते की मृत्यु हो जाने पर शकुनी का वध होगा। यह कहकर वीरों की उस सभा में भगवान देव की नंदन ने गरुड़ को शीघ्र बुलाकर हंसते हुए मुख से कहा, परम बुद्धिमान गरुड़, मेरी बात सुनो, तुम चंद्रावतीपुरी को जाओ। वह पूरी 100 योजन विस्तृत है और दैत्यों की सेना से घिरी हुई है। सुवर्ण और रत्नों से मनोहर प्रतीत होने वाले गगनचुंबी महलों तथा विचित्र उपवनों एवं उद्यानों से सुशोभित है। बड़े बड़े दैत्य उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उसके प्रत्येक दुर्ग में और दरवाजों पर दैत्य पुंगव उसकी रक्षा करते हैं। उस पुरी में जाकर तुम शकुनी के महल के भीतर पिंजरे में सुरक्षित तोते को मार डालो। उस पुरी को देखने के लिए गरुड़ ने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। वे दैत्यों से अलक्षित रहकर अट्टालिकाओं तथा तोलिकाओं का निरीक्षण करते हुए उड़ उड़कर एक महल से दूसरे महल में होते हुए शकुनी के भवन में जा पहुंचे। दैत्य के जीव स्वरूप शुक की खोज करते हुए गरुड़ जी क्षण भर वहां खड़े रहे। उस समय दैत्यराज शकुनी वहां युद्ध के लिए कवच धारण किए भांति भांति के अस्त्र शस्त्र ले रहा था। उस वीर का हृदय क्रोध से भरा हुआ था। उसकी स्त्री मदालसा उसकी कमर में दोनों हाथ डालकर बोली, प्राणनाथ, तुम्हारे सारे सुहृद अनुकूल चलने वाले भाई तथा उद्भट दैत्य प्रवर युद्ध में मारे गए। यादवों के साथ युद्ध करने के लिए न जाओ, क्योंकि उनके पक्ष में साक्षात भगवान श्रीहरि आ गए हैं। उन्हें तत्काल भेंट अर्पित करो, जिससे कल्याण की प्राप्ति हो। शकुनी बोला, प्रिय, यादवों ने बलपूर्वक मेरे भाइयों का वध किया है, अतः मैं अपनी सेनाओं द्वारा उन्हें अवश्य मारूंगा। भगवान शिव के वरदान से भूतल पर मेरी मृत्यु नहीं होगी। प्रिय, चंद्र नामक उपद्वीप में सुंदर पतंग पर्वत पर इस समय मेरा जीव रूपी शुक विद्यमान है। शंखचूड़ नामक सर्प दिन रात उसकी रक्षा करता है। इस बात को कोई नहीं जानता, फिर मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है। शुक विषयक वृत्तांत सुनकर दिव्य वाहन गरुड़ ने वहां से चंद्र नामक उपद्वीप में जाने का विचार किया। वेग से उड़ते हुए गरुड़ समुद्र के तट पर जा पहुंचे और चंद्रद्वीप की खोज करते हुए आकाश में विचरने लगे। 100 योजन विस्तृत एवं भयंकर गर्जना करने वाले समुद्र पर दृष्टिपात करते हुए पक्षीराज गरुड़ लता वृंद से मनोरम सिंहल द्वीप में पहुंच गए। वहां के लोगों से गरुड़ ने पूछा, इस स्थान का क्या नाम है? उत्तर मिला, सिंहल द्वीप। तब वहां से उड़ते हुए गरुड़ बड़े वेग से त्रिकूट पर्वत के शिखर पर बसी हुई लंका में जा पहुंचे। लंका जाकर वहां से भी उड़े और 5 जन्य द्वीप में चले गए। 5 जन्य सागर के निकट पहुंचने पर बलवान पक्षीराज गरुड़ को बड़ी भूख लगी। इन्होंने हठात तीखी चोंच द्वारा बहुत से मत्स्य पकड़ लिए। उन्हीं मत्स्यों में एक बड़ा भारी मगर भी आ गया, जो 2 योजन लंबा था। उसने गरुड़ का एक पैर पकड़ लिया और पानी के भीतर खींचने लगा। गरुड़ अपना बल लगाकर उसे किनारे की ओर खींचने लगे। उस समय 2 घड़ी तक उन दोनों में खींचातानी चलती रही।
ही गरुड़ का वेग बड़ा प्रचंड था। उन्होंने अपनी तीखी चोट से उस मगर की पीठ पर इस प्रकार चोट की मानो यमराज ने यमदंड से प्रहार किया हो। उसी समय वह मगर का रूप छोड़कर तत्काल एक महान विद्याधर हो गया। उसने साक्षात गरुड़ को मस्तक झुकाया और हंसते हुए कहा, मैं पूर्व काल में हेमकुंडल नामक प्रसिद्ध विद्याधर था। एक दिन देवमंडल में सम्मिलित हो मैं आकाश गंगा में स्नान करने के लिए गया। वहां मुनिश्रेष्ठ ककुत्स पहले से स्नान कर रहे थे। हंसी हंसी में उनका पैर पकड़कर मैं उन्हें जल के भीतर खींच ले गया। तब ककुत्स ने मुझे श्राप देते हुए कहा, दुर्बुद्धे तू मगर हो जा। तब मैंने उन्हें अनुनय विनय से प्रसन्न किया। वे शीघ्र प्रसन्न हो गए और वर देते हुए बोले, गरुड़ की चोंच का प्रहार होने पर तुम मगर की ऊनी से छूट जाओगे। आज आपकी कृपा से मैं ककुत्स मुनि के श्राप से छुटकारा पा गया। यूँ कहकर जब हेमकुंडल नामक विद्याधर स्वर्गलोक को चला गया, तब गरुड़ दोनों पाखों से उड़कर वहां से व्योम मंडल में पहुंच गए। वहां से वेग पूर्वक उड़ते हुए वे हरिण नामक उपद्वीप में गए। वहां अपांतर तमा नामक मुनि बड़ी भारी तपस्या करते थे। उनके आश्रम में जाने पर पक्षीराज गरुड़ की एक पांख टूटकर गिर गई। उसे देखकर अपांतर तमा नामक मुनि गरुड़ से बोले, पक्षिन, मेरे मस्तक पर अपनी पांख रखकर तुम सुखपूर्वक चले जाओ। तब गरुड़ उनके मस्तक पर पांख रखकर आगे बढ़ गए। अपने ही समान अनेकानेक चंद्रोपम पंख गरुड़ ने उनके सिर पर देखे। इससे उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। तब अपांतर तमा मुनि गरुड़ से बोले, पक्षीराज, जब जब श्री कृष्ण का अवतार होता है तब तब सदा गरुड़ की एक पाख यहाँ गिरती है। कल्प कल्प में श्री कृष्ण चंद्र का अवतार होता है और तब तब मेरे मस्तक पर गरुड़ का पंख गिरता है। इस प्रकार यहाँ अनंत पंख पड़े हैं जो सबके आदि अंत बताए जाते हैं। उन भगवान श्री कृष्ण को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। यह सुनकर गरुड़ आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने उस मुनिवर को प्रणाम करके फिर अपनी उड़ान भरी और आकाश मंडल में होते हुए वे रमणक द्वीप में चले गए। वहाँ सर्पों से बलि लेकर वे आवर्तक द्वीप में गए और वहाँ के सुधा कुंड में सुधा का पान करके बलवान पक्षीराज शुक्ल द्वीप में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने मुझसे चंद्र द्वीप का पता पूछा। फिर मेरे कहने से पक्षी गरुड़ उत्तर दिशा की ओर गए। इस तरह वे खगेश्वर चंद्र द्वीप के पर्वत पर जा पहुंचे। वहां विंता नंदन ने जल दुर्ग और अग्नि दुर्ग देखा। बलवान पक्षीराज ने सारे जल दुर्ग को अपनी चोंच में लेकर उसी से अग्नि दुर्ग को बुझा दिया। वहां पर्वतीय कंदरा के द्वार पर जो लाखों दैत्य सोए थे वे उठ खड़े हुए। उनके साथ 2 घड़ी तक गरुड़ का युद्ध चलता रहा। पक्षीराज ने युद्ध में अपने पंजों से कितने ही राक्षसों को विदीर्ण कर डाला। किन्हीं को पाखों से मारकर धराशायी कर दिया। कुछ दैत्यों को चोंच से पकड़कर बलवान पक्षीराज ने पर्वत के पृष्ठभाग पर पटक दिया और फिर उठाकर बलपूर्वक आकाश में फेंक दिया। कुछ मर गए और शेष दैत्य और 10 दिशाओं में भाग गए। इस तरह दैत्यों को संहार करके पक्षीराज गुफा में घुस गए। वहां शंखचूड़ नामक सर्प के मस्तक पर उन्होंने अपने चमकीले पैर से आघात किया। शंखचूड़ गरुड़ को देखकर अत्यंत तिरस्कृत और पिंजरे के तोते को पानी में फेंककर शीघ्र ही वहां से पलायन कर गया। गरुड़ ने पिंजरे सहित शुक को तत्काल अपनी चोंच में लेकर आकाश में उड़ते हुए युद्ध स्थल में जाने का विचार किया। तब तक भागे हुए दैत्यों का महान कोलाहल आरंभ हुआ। तोता ले गया, तोता ले गया, इस प्रकार चिल्लाते हुए उन असुरों की आवाज आकाश में और संपूर्ण दिशाओं में फैल गई और दैत्य की सेनाओं के लोगों ने भी इस बात को सुना। स्वर्ग, भूतल एवं समस्त ब्रह्मांड में तोता ले गया की आवाज गूंज उठी। उसे सुनकर असुरों सहित शकुनी सशंक हो गया। वह शूल लेकर तत्काल चंद्रावतीपुर से उठा और गरुड़ तोते को ले गए हैं यह सुनकर रोषपूर्वक उनका पीछा करने लगा। उसने गरुड़ को अपने शूल से मारा तो भी उन्होंने मुख से तोते को नहीं छोड़ा। वे 7 समुद्र और 7 द्वीपों का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ते गए। दैत्यराज शकुनी ने प्रत्येक दिशा में और आकाश के भीतर भी उनका पीछा किया। दांगांतक गरुड़ आकाश में भ्रमण करते हुए कोटि योजन तक चले गए। दैत्य के त्रिशूल की मार से वे छतविचत हो गए, तथापि मुख से तोते को छोड़ नहीं सके। लाख योजन ऊंचे आकाश में जाने पर पिंजरे सहित शुक पत्थर की भांति सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़े वेग से गिरा। पिंजरा टूट गया और तोते के प्राण पखेरु उड़ गए। तदंतर गरुड़ उस महायुद्ध में श्री कृष्ण के पास चले गए। दैत्य शकुनी खिन्न चित्त हो चंद्रावतीपुरी में लौट गया। नारद जी कहते हैं, राजन, शेष दैत्यों को लेकर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण के बलवान वीर शकुनी दिव्य मनोहर अश्व उच्चय शवा पर आरूढ़ हो क्रोध से अचेत सा होकर धनुष के टंकार करते हुए भगवान श्री कृष्ण के भी सम्मुख युद्ध करने के लिए आ गया। रणदुर्मद दैत्य शकुनी तथा उसकी सेना का पुनः आगमन देख समस्त वृष्णिवंशियों ने अपने अपने आयुध उठा लिए। उस समय दैत्यों का यादवों के साथ घोर युद्ध हुआ। वीरों के साथ वीर इस तरह जूझने लगे जैसे सिंहों के साथ सिंह लड़ रहे हों। मेघ की गर्जना के समान बारंबार कोदंड की टंकार करता हुआ शकुनी सबके आगे था। उसके नाराजों द्वारा दुर्दिन उपस्थित कर दिया। बाड़ों का अंधकार छा जाने पर शार्ंग धनुष धारण करने वाले भगवान गरुड़ ध्वज अपने उस धनुष से उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे इंद्रधनुष से मेघ की शोभा होती है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अपने एक ही बाण से लीला पूर्वक असुर शकुनी के बाण समूहों को काट डाला। युद्ध में अपने कोदंड को
कान तक खींचकर शकुनी ने भगवान श्री कृष्ण के हृदय में 10 बाण मारे। तब प्रलय समुद्र के महान आवर्तों के भीषण संघर्ष के समान गंभीर नाद करने वाली शकुनी के धनुष की प्रत्यंचा को श्री कृष्ण ने 10 बाणों से काट डाला। मायावी दैत्य शकुनी सबके देखते देखते 100 रूप धारण करके श्रीहरि के साथ युद्ध करने लगा। तब साक्षात भगवान श्री कृष्ण 1 सहस्त्र रूप धारण करके उस दैत्य के साथ युद्ध करने लगे। वह अद्भुत सी बात हुई। बलवान दैत्यराज शकुनी ने मयासुर के बनाए हुए अग्नितुल्य तेजस्वी त्रिशूल को घुमाकर उसे श्रीहरि के ऊपर चला दिया। तब कुपित हुए परिपूर्णतम महाभाव श्रीहरि ने उस त्रिशूल को वैसे ही काट दिया जैसे तीखी चोंच वाला गरुड़ किसी सर्प को टुक टुक कर डाले। तदंतर क्रोध से भरे हुए महाभाव श्रीहरि ने शकुनी के मस्तक पर अपनी गदा चलाई तथा उस वज्र तुल्य गदा की चोट से उस दैत्य को घोड़े से नीचे गिरा दिया। गदा की चोट से पीड़ित हुआ दैत्य क्षण भर के लिए मूर्छित हो गया। फिर युद्ध स्थल में अपनी गदा लेकर वह माधव के साथ युद्ध करने लगा। उस समय रणमंडल में गदाओं द्वारा उन दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ। गदाओं के टकराने का चट चट शब्द वज्र के टकराने की भांति सुनाई पड़ता था। श्री कृष्ण की गदा से चूर चूर होकर शकुनी की गदा पृथ्वी पर गिर पड़ी। वह युद्ध में सबके देखते देखते अंगार की भांति दहकने लगी। जैसे पर्वत की कंदरा में 2 सिंह लड़ते हो, वे जैसे वन में 2 मत वाले हाथी जूझते हों, उसी प्रकार समरांगण में वे दोनों श्री कृष्ण और शकुनी परस्पर युद्ध करने लगे। शकुनी ने श्री कृष्ण को 100 योजन पीछे कर दिया और श्री कृष्ण ने उसे भूतल पर सहस्त्र योजन पीछे ढकेल दिया। तब त्रिभुवन नाथ श्रीहरि ने उसे दोनों भुजाओं में पकड़कर जांघों के धक्के से जमीन पर वैसे ही पटक दिया जैसे किसी बालक ने कमंडलू फेंक दिया हो। इससे उस दैत्य को कुछ व्यथा हुई। फिर उस युद्ध दुर्मद दुराचारी शकुनी ने जारूधी पर्वत को पकड़कर उसे श्री कृष्ण पर चला दिया। पर्वत को अपने ऊपर आता देख कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने पुनः उसे उसी की ओर लौटा दिया। इस प्रकार जय शब्द का उच्चारण करते हुए वे दोनों एक दूसरे पर उसी पर्वत के द्वारा प्रहार करते रहे। उस पर्वत के आघात से उन दोनों ने चंद्रावती पुरी को भी चूर कर दिया। उस समय दैत्य शकुनी ने अत्यंत कुपित हो ढाल तलवार उठा ली और महात्मा श्री कृष्ण के सामने वह युद्ध के लिए आ गया। तब भगवान शार्ंगधर ने अपना शार्ंग धनुष लेकर उसके ऊपर सहसा अर्धचंद्रमुख बाण का संधान किया, जो युद्ध स्थल में ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के समान उद्भासित हो उठा। शार्ंग धनुष से छूटा हुआ वह दिव्य बाण दिग्मंडल को विद्योतित करता हुआ शकुनी का मस्तक काटकर भूमि का भेदन करके तल्लोक में चला गया। उस समय दैत्य शकुनी प्राण शून्य होकर युद्ध स्थल में गिर पड़ा। भूमि का स्पर्श होते ही वह क्षण भर में पुनः जीवित हो उठा। अपने कटे हुए मस्तक को अपने ही हाथ से धड़ पर रखकर वह युद्ध करने के लिए पुनः उठ खड़ा हुआ। वह अद्भुत सी घटना हुई। तोता मर गया लेकिन शकुनी फिर भी नहीं मरा और वह उठ खड़ा हुआ। क्या होगा आगे ये जानने के लिए आप लोग कृष्ण लीला सुनते रहिए। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कैसी लगे आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।